Hi, today's question was sent by a student, Ravi. So hi Ravi, your question is up there on the screen for everybody to see. Now the question says that p of x is a fifth degree polynomial and it has integral coefficient such that there is at least one integral root. Now you are also given that p of 2 is 13 and p of 10 is 5. Compute the value of x that must satisfy the case that p of x is 0. I'll confess it took me more than 25 minutes to solve this question. Pause the video, try it on your own, and I will see you with the solution on the other side. Coming to the solution, right? We know that p of x is a fifth degree polynomial and उसका एक integral root भी है and हमें पूछा है p of x is 0. इसका मतलब वही है कि आपको रूट ही पूछा है कि जो इंटीग्रल रूट है वो निकालिए, राइट? इन अदर वर्ड्स अपने को रूट निकालना है, ठीक है? अच्छा, नाउ लेट्स अज्यूम दैट द इंटीग्रल रूट इज k. हम मान लेते हैं कि इसका जो रूट आ रहा है वो लेट्स से k है. सो दैट मीन्स जब मैं p ऑफ x की बात करूंगा इट विल हैव x माइनस k एज अ फैक्टर, ठीक है? तो अगेन x माइनस k विल बी वन फैक्टर, बट यहां पे बोला है डिग्री 5 है. p ऑफ x इज अ डिग्री 5 पोलिनोमियल. इसका मतलब है बाकी और भी अभी डिग्री 4 पोलिनोमियल बचा होगा, ठीक है? सो लेट दैट बी q ऑफ x, लेट दैट बी q ऑफ x. नाउ वी आर गिवन दैट p ऑफ 2 इज 13, सो p ऑफ 2, so that will become x के जगह पे 2 रख दो, so that will be 2 minus k into q of 2 and p of 10 is 5, so x के जगह पे अब आप 10 रख दो, so p of 10, so that will become 10 minus k into q of 10, ठीक है? अच्छा, ये आपको दिया था 13 and ये आपको दिया था 5 and this is the point of confession. यहाँ पे I took more than probably 10 minutes because I don't know कि आगे क्या करें और इन्फॉर्मेशन तो अपने को पता ही नहीं है, ठीक है? तो बहुत मैंने सोचा, डिग्री 5 का एक केस भी बना के देखा कि भाई लेट p ऑफ x बी a इंटू एक्स रेस टू 5 प्लस b इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस सी एक्स क्यू प्लस dx स्क्वायर प्लस इस तरीके से और फिर बनाने की कोशिश की इक्वेशन, बट कुछ नहीं, इक्वेशन है ही नहीं यहाँ पे. आपके पास सिर्फ 2 दिया हुआ है, तो अगर आप 5 वेरिएबल ले लोगे a b c d e आपके कोएफिशिएंट अगर आपने ले लिए तो यू विल एंड अप गोइंग नोवेयर. तो आई वाज स्ट्रगलिंग विद द क्वेश्चन टिल द टाइम आई नोटिस द नंबर्स 5 एंड 13, ठीक है? जैसे ही 5 एंड 13 पे ध्यान गया तुरंत एक आइडिया आया, ओ यस, एंड दैट ओ यस इज प्राइम नंबर्स. नंबर थियरी में प्राइम्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. अब आप खुद ही सोचिए कि आपका k जो है वो इंटीग्रल रूट है, तो 2 माइनस k भी इंटीजर ही होगा और 13 भी आपका इंटीजर है, मतलब q ऑफ 2 भी इंटीजर ही आएगा, ठीक है? अच्छा, अब 13 क्योंकि प्राइम है तो प्राइम के फैक्टर क्या हो सकते हैं, राइट? तो वहां से आपको सीधा आइडिया आ जाएगा कि भाई जो 2 माइनस k हो सकता है इट कुड बी, सो 2 माइनस k के लिए यहाँ पे क्या क्या वैल्यू निकल सकती है 2 माइनस k के लिए, सो इट कुड बी 13, ठीक है? 2 माइनस k कुड बी 13 और इट कुड बी माइनस 13 और इट कुड बी 1 और इट कुड बी माइनस 1, नेगेटिव हो सकता था, है ना? सो k के लिए मेरे आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं? सो k इन दिस केस कुड बी माइनस 11, ठीक है, और 15 और 1 और इट कुड बी 3, ठीक है? ये 4 वैल्यू आ रहे हैं k के. नाउ सिमिलरली यहां से भी अगर आप बात करोगे तो 10 माइनस k अगेन will be an integer. This is an integer, so q of 10 will also be an integer. अब again 5 is a prime number, so 10 minus k in this case, 10 minus k जो हो गया आपका, it could be either 5 और minus 5 और 1 और minus 1, यही 4 वैल्यू वो भी ले सकता है 10 minus k. अब यहां से आप देखोगे तो k के लिए वैल्यूज आ जाएंगे 5, 15, 9 and 11. नाउ k जो है वो आपका रूट है विच शुड सैटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस. तो आप ध्यान से देखो दोनों में से कॉमन वैल्यू कौन सा आ रहा है? एक ही कॉमन वैल्यू आ रहा है आपका और वो है 15, ठीक है? बाकी तीनों वैल्यूज अलग अलग आ रहे हैं दोनों केस में. सो माय आंसर हैज टू बी 15. सो द मोमेंट आई अंडरस्टूड प्राइम्स आई गॉट माय आंसर विद इन सेकेंड्स. तब तक एक स्ट्रगल रहेगी अगर आप इक्वेशन बनाने की ट्राई करोगे तो, ठीक है? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर एंड आई होप दिस अगेन एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइम नंबर्स. इस एरिस्टोटल ओलंपियाड सीरीज में मैं कम से कम मतलब 5-6 सवाल ले चुका हूं अभी तक प्राइम्स के ऊपर और भी आगे क्वेश्चन प्राइम के ऊपर आते रहेंगे, है ना? चलिए, सो दिस वाज टुडेस क्वेश्चन
I will see you tomorrow again with one more amazing question. Till then, take care.